साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को सजा देने वाले जज अरशद मलिक बरतरफ कर दिए गए। फैसला चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की सरबराही में 7 जजेस पर मुश्तमिल इंतजामी कमेटी ने सुनाया। कोरोना से 24 घंटों में 78 अमवात। एक दिन में कोरोना के मजीद 4087 केसेस रिपोर्ट हो गए। नेशनल कमांड एंड सेंटर के मुताबिक सिंध में 89,000 से जायद, पंजाब में 79,000 के करीब, खैबर पख्तूनख्वा में 27,000 और बलूचिस्तान में 10,500 से जायद अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। इतनी बेहतरीन नज़र नहीं आ रही है और वो सिंध है, खुसूसी तौर पे कराची है। आज भी सुबह हमारी मीटिंग हुई चीफ सेक्रेटरी सिंध के साथ और हेल्थ मिनिस्टर सिंध की डॉक्टर अज़रा पेचियो के साथ। आज शाम को हम फिर मिलेंगे और किस तरीके से बेहतरी से काम किया जा सकता है। कराची समेत सिंध में कोरोना की सूरत हाल बेहतर नहीं। वफाकी वजीर तरक्की मनसूबाबंदी असद उमर को तशवीश। कहा आज शाम वजीर सेहत अज़रा पेचोहो से इस मामले पर बात करेंगे। SOP पर अमल दरामद के लिए सूबों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की। कराची के इलाकों मेट्रोविल और केमाड़ी समेत जिला गरबी की मुख्तलिफ UCs में आज से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। औरंगी टाउन, दाता नगर, अलीगढ़ कॉलोनी, मुजाहिद कॉलोनी समेत इलाके शामिल। 39 UCs के मुख्तलिफ इलाकों से लॉकडाउन का खात्मा। कोरोना से सूरत हाल खराब होने के बाद लाहौर के मजीद 7 इलाकों में लॉकडाउन की तजवीज़। कराची के ताजरों ने स्मार्ट लॉकडाउन मुस्तरद कर दिया। सुबह से ही तहरीकायद की छोटी बड़ी मार्केट्स खुल गईं। कारोबार जारी। सिंध ताजिर इत्तेहाद और कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स का हफ्ता और इतवार को भी मार्केट्स खोलने का मुतालबा। के इलेक्ट्रिक ने कराची के शहरियों को पत्थर के जमाने में धकेल दिया। जितनी बिजली आती नहीं उससे ज्यादा घंटों तक गायब हो जाती है। 7 से 10 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। पानी की मोटरें ना चल सकी। बाज इलाकों में पानी का बहरान। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग टाइमिंग के इतलाती SMS भेजना बंद कर दिए। बेलगाम के इलेक्ट्रिक के स्याह करतूतों पर हुकूमत की खामोशी। बेबसी शहरी की के इलेक्ट्रिक और इसकी सरपरस्ती करने वालों को बद्दुआएं देने लगे। 1 घंटा लाइट आती है, 3 घंटे लाइट जाती है। 3 घंटे जाती है दिन को इंसान काम करता है, रात को सोता है तो लाइट चली जाती है। लाइट 2 घंटे आती है, फिर चली गई तो चलेगी सारा दिन, फिर शाम के 4-5 थोड़ा दिया न दिया। कराची की फैक्ट्रियां और कारखाने बंद। शाम 7 के बाद दुकानें भी बंद। लोड कम होने के बावजूद के इलेक्ट्रिक बिजली फराम करने में नाकाम। दिन गर्मी में कटता है तो रात में शहरियों की नींदें भी उड़ा दी गईं। गुज़िश्ता रात भी शहरियों ने जाग कर गुजारी। कोई फुटपाथ पर बैठा रहा तो कोई गली के किनारे पर। सुबह दफातर और अपने कामों पर जाने वाले ऊँघते रहे। कराची के सील इलाकों की भी बिजली मुअत्तल। करंतना में बैठे कोरोना मरीजों का आइसोलेट होना तक मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है वजीर आजम इमरान खान के इलेक्ट्रिक के CEO से अपनी दोस्ती बालाए ताक रखें, इसके खिलाफ एक्शन लें। के इलेक्ट्रिक को कराची की बिजली गायब करने का एक और मौका मिल गया। कैनब की जानिब से बिजली मुअत्तली का बहाना बनाकर के इलेक्ट्रिक ने एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ाने का खदशा जाहिर कर दिया। कैनब की जानिब से के इलेक्ट्रिक को 60 मेगावाट की सप्लाई मुअत्तल। चंद इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाया जा सकता है। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़। लाइट आ रही है या नहीं, नेट चल रहा है या नहीं। कराची के तलबा और असातिज़ा की ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई कम और बिजली मुअत्तली से ज्यादा परेशान। कभी टीचर के घर की और कभी तलबा के घर की लाइट गायब। के इलेक्ट्रिक की नाअहली से ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तलबा शदीद अजियत में मुब्तला। कहते हैं हजारों की फीस दे रहे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं होती। तालीमी साल जाया हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, मगर ऑनलाइन क्लासेस क्या करें जब लाइट नहीं होगी तो ऑनलाइन क्लासेस कैसे शुरू करें। जिस तरह ये लोग लाइट ले रहे हैं, लाइट दे ही नहीं रहे, इस तरह ऑनलाइन क्लासेस किस तरह होंगी, बच्चा किस तरह पढ़ेगा। जो स्कूल के अंदर क्लासेस चल रही हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस किस तरह चलेंगी जब बिजली नहीं। लोड शेडिंग दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और के इलेक्ट्रिक का मुनाफा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और जो कराची की आवाम है दिन ब दिन तकलीफ और अजियत का शिकार होती चली जा रही है।
के इलेक्ट्रिक का मुनाफा 35 अरब रुपए तक पहुंच गया, लेकिन कारकर्दगी सिफर है। सिंध असेंबली में ओपोजिशन रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी की तनकीद, कहा कि इलेक्ट्रिक का मुनाफा वजीरों के असासों की तरह दिन ब दिन बढ़ रहा है, लेकिन इनके कानों में कराची के शहरियों की आवाज नहीं पहुंचती। हुकूमत नाकाम हो चुकी है, हुकूमत नहीं चल रही। अब इस हुकूमत का हर लम्हा मुल्क पर भारी है। मैं सबसे बड़ा हामी हूँ कि हुकूमतें 5 साल पूरी करें, लेकिन क्या पाकिस्तान इमरान खान और इस हुकूमत के 5 साल को मुकम्मल हो सकता है? ये फैसला आप कर लें। हुकूमत इनसे नहीं चल रही, ये नाकाम हो चुके। शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद, कहा हुकूमत के 5 साल पूरे करने के हामी हैं, लेकिन अवाम फैसला करे कि क्या इमरान खान मुल्क चलाने के मुतहम्मिल हो सकते हैं। वो खुद ही -1 की बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ सियालकोट कैंट हाउसिंग सोसाइटी केस में लाहौर नैब ऑफिस में पेश। 3 रुकनी टीम ने 1.5 घंटे तक तफ्तीश की। ख्वाजा आसिफ और अहले खाना की सरमायाकारी से मुतालिक सवालात पूछे गए। 11 मर्द और 8 खवातीन शामिल हैं, ऐसा ही है मौज़म? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको यह बताता चलूँ कि 19 अब जो आखिरी इत्तला आई है, जो रेस्क्यू जराए हैं उन्होंने बताया कि 19 मुसाफिर जो है कि जाँ बाग हो गए, जिनमें 11 मर्द और 8 खवातीन शामिल हैं, क्योंकि जख्मी जो है उनमें तादाद जो अभी मजीद जो है बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। जो जख्मी हैं उनको तिब्बी इमदाद देने में मसरूफ अमल है। जी 19 अफराद इसमें जाँ भाग हो चुके हैं, 11 मर्द 8 खवातीन शामिल हैं। जाँ भाग होने वालों में इसके अलावा 8 अफराद मजीद जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। मौसम ये बताइएगा, जख्मी अफराद के हवाले से क्या बताया जा रहा है? कितने ऐसे लोग हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है? जी बिल्कुल, जो तला इस वक्त जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, 8 लोग जो हैं बताए जा रहे हैं, जिनकी इंतहाई मखसूस हालत के पेश नज़र उन्हें तिब्बी इमदाद जो है, जो वहाँ फारूकाबाद के जो मकामी अस्पताल है उसमें उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि जिनमें 3 से ज़ायद जो लोग हैं उन्हें रेफर कर दिया गया, जिन्हें भी उनकी भी हालत जो तफ्तीशनाक जो बताई जा रही है और उन्हें तिब्बी इमदाद देने में मसरूफ अमल है। दिल्ली इंतजामिया के मुताबिक जो कि कार्रवाई जो अभी जारी है, और ये जो गफलत बताई जा रही है इसमें ड्राइवर की गफलत जो है बताई जा रही है। जो बस का ड्राइवर था उसकी गफलत बताई जा रही है कि उसने यानी फाटक से साइड से जो गाड़ी को गुजारा है और आगे से ट्रेन आ रही थी, जिसके बाद ये हादसा पेश आया है। मौज़म हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सईद बलोच ने भी। सईद बलोच, आपसे जानना चाहेंगे आप तक क्या इतलात मौसूल हो रही हैं, क्योंकि अब तहकीकात के बाद नई बात ये सामने आई है कि बस ड्राइवर की गलती थी। जी असल में ये जो रेलवे क्रॉसिंग थी ये अनमैन्ड थी, यानी यहाँ पर रेलवे का फाटक नहीं था और ये बिल्कुल खुला फाटक था, और इस तरह के हादसा अनमैन्ड जो रेलवे की क्रॉसिंग्स हैं वहाँ आए दिन होते रहते हैं। अभी चंद रोज पहले पत्तोकी के करीब भी ये हादसा हुआ था। तो उसमें होता यही है कि नॉर्मली जो बस ड्राइवर होते हैं या जो बाकी जो गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं, तो वो उनका ख्याल होता है कि ट्रेन शायद अभी दूर है और मैं गुजर जाऊँगा, तो उनकी जो कैलकुलेशन है वो नॉर्मली गलत हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से ड्राइवर की ही गफलत है। तो इब्तदाई तौर पर जो हमारे पास जो इतलात आई थी वो यही आई थी कि 15 अफराद जाँ बहक हुए हैं, और इसकी जो रेलवे के तर्जुमान हैं उन्होंने भी हमें यही बताया था कि 15 के हलाकतों की इतला है। लेकिन अब ज़राए से, जैसे कि मौज़म ने भी बताया है, कि वो इतला यही आई है कि जो जाँ बहक होने वाले जो सिख यात्री हैं उनकी तादाद अब 19 हो गई है, और चूंकि अभी जख्मी भी हैं तो इसमें मजीद हलाकतें भी हो सकती हैं। तो रेलवे इंतजामिया ने बहरहाल इसका नोटिस लिया है, और वजीर रेलवे शेख रशीद की हिदायत पर जो डिवीजनल जो इंजीनियर हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और इसके अलावा जो यहाँ से लाहौर से भी जो टीमें हैं रेलवे की वो भी रवाना हो गई हैं, और वहाँ से जो शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट के जो रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो तो पहले ही वहाँ पे उसमें हिस्सा रेस्क्यू में ले रही हैं। जिस तरह देखा जाए तो ये ज्यादा अफसोसनाक बात है कि यहाँ पर फाटक मौजूद ही नहीं था, लेकिन इसके बावजूद क्रॉस करने का रास्ता था, जिसके बाद आप कह रहे हैं कि यहाँ से बस गुजारने की ड्राइवर ने कोशिश की। जी हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल इसी तरह से ही होता है, और रेलवे हुकाम की जानिब से वहाँ पर साइंस वगैरह भी लगाए गए हैं
कि आप जो है वो इधर उधर देख के और एहतियात के साथ यहाँ से गुजरें। और बुनियादी तौर पर ये जो रेलवे क्रॉसिंग्स का जो इशू है ये एक काफ़ी गंभीर इशू है और इस पर वक्तन फवक्तन जब वजीर रेलवे यहाँ लाहौर में आते हैं तो हमारी उनसे बात भी होती रहती है। तो उनका यही हर दफ़ा यही कहना था कि ये एक्चुअली सूबाई हुकूमतों का मामला है कि ये जो गेट्स वगैरह लगाने का काम है ये सूबाई हुकूमतें हैं। और इस हवाले से हमने सूबाई हुकूमतों को खत भी लिखे हैं, उनसे वज़राए आला जो हैं ख़ास तौर से सिंध के वज़ीर आला और पंजाब के वज़ीर आला उनसे बात भी की है और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें फंड्स वगैरह भी रिलीज कुछ हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर काम नहीं हुआ था। सईद बलोच इस तरीके से बता रहे हैं मौजम के यहाँ पर साइंस लगा दिए गए थे, बोर्ड लगाए गए थे कि दोनों तरफ देखने के बाद ही यहाँ से क्रॉस किया जाए, लेकिन ये काफी नहीं है। यहाँ पर जिले इंतजामिया जब तमाम फंड्स उनको दिए गए हैं, इसके बावजूद यहाँ पर क्यों अब तक गेट नहीं बनाया गया या फाटक नहीं लगाया गया प्रॉपर? जी सादिया, बिल्कुल जैसे कि सईद बलोच साहब ने बताया कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये बिल्कुल ऐसे ही और आए रोज कोई ना कोई ऐसा हादसा जो कि रूमनुमा होता है, लेकिन जिली इंतजामिया या जो रेलवे हुकाम है उनकी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती और अब तक भी ऐसे वाक़यात कई रूनुमा हो चुके हैं। लेकिन मौज़म इस तरह देखा जाए तो रेलवे हुकाम की जानिब से तो बरियुस जमा हो गए वो लोग ये बात कह के कि यहाँ पर जो फाटक लगाने का जिम्मेदारी है वो जिले इंतजामिया की है। जी बिल्कुल, इसमें जिले इंतजामिया जो है वो अगर कार्रवाई करना है, क्योंकि कार्रवाई तो उसकी ही बनती है, बल्कि जो पहले भी ऐसे वाकयात रूनुमा हो ठीक मौजम, इस पर भी मजीद बात करते हैं। ताज़ा तरीन इतलात जो मौसूल हो रही हैं अपने नाज़रीन से शेयर करें। तर्जुमान रेलवे का बताना है कि डिविजनल इंजीनियर को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। इसके अलावा वजीर रेलवे शेख रशीद ने जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया है। उधर तमाम डिविजनल अफसरान जाए हादसा की तरफ भी रवाना हो गए हैं। तर्जुमान रेलवे का बताना है कि डिविजनल इंजीनियर को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। वजीर रेलवे शेख रशीद जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे चुके हैं। जी मौजम। जी बिल्कुल, जो सलाह आई है उसमें अपना वफाकी वजीर जो रेलवे है उन्होंने फौरी एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हुए जो कि इंजीनियर है उसको मुअत्तल कर दिया है और मजीद जो कार्रवाई का जो उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है उसमें मजीद जो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और जिली इंतजामिया भी इस वक्त हरकत में है और आला हुकाम जो है वो भी इस वक्त वो कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। लेकिन अभी जो कार्रवाई बताई जा रही है वो आखिरी सलाह जो मौजम रेलवे हुकाम की जानिब से जो कार्रवाई की गई है वो तो सामने आ गई, लेकिन जिले इंतजामिया के लोग अगर जाए हादसा पर पहुंचे हैं तो उनका अब क्या बताना है? उनकी जानिब से किस तरीके से अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है? जिले इंतजामिया के जो अफसरान है वो मौका पर पहुंच गए हैं, लेकिन मौके पर पहुंचकर उन्होंने अभी वो उनकी जो तफ्तीश वो अभी कार्रवाई जारी है और उनका भी यही कहना है कि ये इसमें गफलत जो है बस ड्राइवर की बताई जा रही है और उसने जल्दबाजी और क्योंकि जो लोग आए हुए थे यात्री जो सवार थे उन्होंने इकरार किया उनकी जिद पर कि ये फौरी जो ना हमने जाना है, वापस जाना है या यहीं को रास्ता कोई ऐसा तलाश करके हमें क्रॉस करके सच्चा सौदा जो गुरुद्वारा है वहाँ पे हमें ले जाएं। ये उनके इसरार पे उसने ड्राइवर ने जो है गफलत जो बरती है उसके इसके बाद जो उन्होंने बताया यही बताया कि ये इनमें इनकी गफलत बताई जा रही है कि वो जो मुसाफिर सवार थे उन्होंने उनकी जिद पे ड्राइवर जो है उसने इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें 19 अफराद जाँ भाग हो गए हैं, 11 इसमें मर्द शामिल हैं, 8 खवातीन हैं जो कि इस पूरे हादसे में जाँ भाग हुए। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल जहाँ पर बताया जा रहा है कि रेलवे हुकाम कहते हैं यहाँ पर साइंस लगा दिए गए थे, गुजरने वालों को उनको फॉलो करना चाहिए, जबकि जिला इंतजामिया